शरीफ खानदान की भारी रिश्वत की पेशकश, जज अरशद मलिक के बयान हल्फी में तहलका खेज इंकशाफात। कहा नवाज शरीफ के नुमाइंदे खुर्रम यूसुफ ने फरवरी में राबता किया। 6 अप्रैल को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात कराई गई। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए और गैर मुल्की शहरियत की पेशकश की। अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले पर शर्मिंदगी की बुनियाद पर इस्तीफे के लिए भी कहा, मैंने इनकार किया। शवाहिद की बुनियाद पर फैसले किए। बयान हल्फी की नकल नाज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को काम से रोक दिया। इकदाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कहने पर उठाया। फरूक नसीम और शहजाद अकबर का कहना है जज को 10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। नासिर भट्ट ब्लैकमेल करता रहा। समातों के दौरान नवाज शरीफ भी मुलाकात करते रहे। जज साहब ने बयान हल्फी में कहा कि दबाव डाला गया, फिर भी आजादाना और मुनसिफाना फैसला दिया। पूरी दास्तान लालच, रिश्वत, धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर मबनी है। शहजाद अकबर और फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्तान की वीडियो जज अरशद मलिक के ब्लैकमेल होने की वजह बनी। कहानी में नासिर जंजुआ और महर जिलानी पहला किरदार है। मर्जी का फैसला लेने के लिए केस अरशद मलिक की अदालत मुंतकिल कराए गए। अब मामला तंग गली में दाखिल हो गया है। मनी ट्रेल लाने तक बख्शिश नहीं होगी। जज पर दबाव डालने पर 10 साल कैद हो सकती है। जज वीडियो लीक स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार इश्तियाक मिर्जा ने मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान को फरीक बनाया। उधर जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म पर जज अरशद मलिक का अदालत को लिखा गया खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरीयत की अपीलों से मुंसलिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सितंबर में समाअत करेगा। जज को हटाए जाने पर एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग समेत 50 से ज्यादा केसेस लटक गए। आसिफ जरदारी, फरियाद तालपुर और ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस शामिल। जज अरशद मलिक मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस की समाअत कर रही थी। परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस भी इल्तवा का शिकार। $92 न्यूज ने जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के किरदार नासिर जंजुआ का पता चला लिया। जराये के मुताबिक नासिर जंजुआ इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियत और मिर्जा कंपनी के मालिक हैं। नासिर जंजुआ का शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है। नवाज शरीफ का भी उनके घर आना जाना था। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहतसाब अदालत के जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कलअदम हो चुका। नवाज शरीफ को अब जेल में 1 मिनट भी रखना गैर कानूनी है। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फिलफौर रिहा किया जाए। मरियम नवाज ने कहा इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं। जज की वीडियो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिलावल भुट्टो की सखर में खुर्शीद शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आला अदलिया को जज के हवाले से तहकीकात करनी चाहिए। यही जज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केस सुनते थे। दाल में कुछ तो काला है। हुकूमत ने आला अदलिया पर हमला किया। रात के अंधेरे में रेफरेंस भेजे जाते हैं। राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसलाबाद में पॉम सिटी हाउसिंग स्कीम में अरबों के मुबैना फ्रॉड पर राना सना के खिलाफ दरखास्त नैब में जमा। उधर लीगी रहनुमाओं की राना सना के घर आमद। शाहिद खाकान का कहना है राना सना को हेरोइन के झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे तो इंसाफ कैसे होगा। जज की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में तजाद है। ताजिर टैक्सों के खिलाफ हड़ताल के फैसले पर डट गए। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं कल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल होगी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच बोले खुद तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूँ, लेकिन बात ताजिरों के हुकूक की है। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को नाकाम बनाना चाहती है। उधर हड़ताल के मामले पर कराची की ताजिर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम।
20,000 सैलरी है, 20,000 में या रोटी देंगे या मकान का किराया लेंगे। रोटी जो उसने महंगी की है गलत की है, अच्छा नहीं किया ना। हम 72 साल से जिस चक्की में पीस रहे हैं मजीद पीसेंगे। गरीब आदमी तो हमारे खत्म हो गया जी, अब तो उसके लिए तो कोई चारा ही नहीं है। और जब एक रोटी खाता तो वो आधी भी आ जाएगा जी। 15 की रोटी 20 का नान, नई कीमतों का ऐलान, शहरी परेशान। कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल था, अब खाना भी मुश्किल बनाया जा रहा है। लाहौर में पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए का करने का ऐलान किया गया है। उधर पेशावर में रोटी और नान की नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका। आटे, मैदे, सूजी समेत खाने की किसी चीज पर टैक्स नहीं लगाया। रोटी की कीमत बढ़ने पर प्राइस कंट्रोल वालों से बात करेंगे। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शनाख्ती कार्ड की जरूरत सेल्स टैक्स के लिए है। इस आड़ में ताजिर कुछ और मुतालबात मनवाना चाहते हैं। हमें कहा जा रहा है 400 रुपए लेकर बंद मोबाइल फोन ऑन कर दें। आटे और चौकर पर टैक्स ना लगाने की बात धोखा है। अगर टैक्स नहीं लगाया तो इसका नोटिफिकेशन जारी करें। फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो बुध से 3 रोजा हड़ताल करेंगे और आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। अभी कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्तान में अवामी मार्च। सिराजुल हक का रोटी की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मौजूदा हुक्मरानों को चोर भी करार दे दिया। कहा PTI का 1 साला इक़्तिदार 70 साल पर भारी है। जितनी जल्दी ये हुकूमत गैर मकबूल हुई उतनी कोई और नहीं हुई। लोग PTI को सपोर्ट करने पर शर्मिंदा हैं। मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला। मकतूल के अहलिया ज़ारा अब्बास का FIR पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। एडवोकेट जावेद छतारी कहते हैं कि कत्ल का मकसद रकूम का मुतालबा करने वाले दर्जनों अफराद को मुतरब्बे करना था। उधर मुल्जिम आतिफ जबान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम का भाई चौथे रोज भी गिरफ्तार न किया जा सका। सादिकाबाद ट्रेन हादसा, फिर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर पर डाल दिया गया मलबा। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी के बायस पेश आया। कांटा फंस जाने के बाद ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर ने सुर्ख सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया। उधर हादसे में अमवात 24 हो गई। जाँ बहक होने वाले कई अफराद की तदफीन। हादसे के बाद से ट्रेन का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। चेयरमैन सेनेट को हटाने के ख्वाहिशमंद अपोजिशन कहीं डिप्टी के ओहदे से भी हाथ न धो बैठे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतबार जमा करा दी। डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवी वाला का कहना है कि तहरीक अदम एतबार जमा कराने वाले उनके दोस्त हैं। इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। चेयरमैन सेनेट के लिए हासिल बजिंजों से मजबूत और मौजू उम्मीदवार कोई नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हासिल बजिंजों को अपोजिशन की तमाम जमातों और अराकीन की हिमायत हासिल है। वो एक बड़ी जमहूरियत पसंद शख्सियत हैं। उन्हें आसानी से चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लेंगे। सेनेट का एक भी रुकन बिक गया तो इससे बड़ी शिकस्त नहीं होगी। नाज़रीन, लालच, रिश्वत और ब्लैकमेलिंग की खौफनाक दास्तान सामने आई है। जी हाँ, नवाज शरीफ की किस्मत में जेल की सलाखें लिखने वाले जज अरशद मलिक को मर्जी का फैसला देने और लेने के लिए मुस्लिम लीग नून ने किस तरह ट्रैप करके ब्लैकमेल किया। सामने आने वाले हकाइक ने सबको हैरान कर दिया है। जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के मुताबिक नासिर भट्ट ने उन्हें 20 मिलियन यूरो की पेशकश की और इनकार पर धमकियां दी गई। और तो और जज की मुजरिम नवाज शरीफ से मुलाकात भी कराई गई। बयान हल्फी में किए गए चश्मकुशा इंकशाफात आप भी देखिए।
जज अरशद मलिक ने वीडियो स्कैंडल के अलावा मजीद अहम इंकशाफात भी कर दिए। बयान हल्फी में कहा, नवाज शरीफ को बरी करने के लिए धमकियां मिली, रिश्वत की पेशकश भी की गई जो उन्होंने ठुकरा दी। जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में मजीद कहा, नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी ने उनसे राब्ता किया। उन्हें कहा गया किसी भी मुल्क में रकम अदा करने को तैयार हैं। नासिर जंजुआ ने 20 मिलियन यूरो की पेशकश की, ताहम उन्होंने जवाब दिया वो 6 मरले के घर में रहते हैं, हल्फ से गद्दारी नहीं करेंगे। अरशद मलिक ने बयान हल्फी में कहा, पेशकश ठुकराने पर नासिर भट्ट ने धमकियां दी और कहा नवाज शरीफ के उन पर बहुत एहसान है। नवाज शरीफ ने उन्हें कत्ल के 5 मुकदमात में बचाया, वो किसी भी हद तक जाएंगे। अरशद मलिक ने कहा, नासिर भट्ट ने उनकी मुल्तान की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया। अरशद मलिक के बयान हल्फी के मुताबिक उन्हें वीडियो दिखाकर कहा गया, नवाज शरीफ की तसल्ली के लिए बयान रिकॉर्ड करवाओ। ये जुमले दोहराने पर मजबूर किया कि फैसला दबाव पर दिया। मैंने जुमले दोहराने से इनकार कर दिया। नासिर जंजुआ ने ऑडियो रिकॉर्ड करके नवाज शरीफ को सुनाई, ताहम नासिर भट्ट ने कहा नवाज शरीफ ऑडियो से मुतमईन नहीं। जज अरशद मलिक ने कहा, नासिर भट्ट ने 6 अप्रैल 2019 को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात कराई। मैंने नवाज शरीफ के सामने कहा, फैसला मेरिट पर दिया, जिस पर नवाज शरीफ ने नागवारी जाहिर की और मुलाकात खत्म हो गई।